हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्फा फिजिक्स। आज का बच्चों टॉपिक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको समझते हैं अपन। गॉस लॉ का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी अगर चार्ज किसी एक क्लोज सरफेस में रखा हुआ है तो उस चार्ज के द्वारा निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, टोटल फ्लक्स सरफेस से जितना लिंक करती हैं वो टोटल फ्लक्स 1 एप्सिलॉन टाइम्स उस चार्ज के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये होता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज इन इट। मतलब कि जरूरी नहीं कि एक सिंगल चार्ज रखा हुआ क्लोज सरफेस पे, क्लोज सरफेस में एक से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन सारे चार्जेस को मिलाकर के जो नेट चार्ज इस सरफेस के अंदर होता है उसके द्वारा बनाया गया टोटल फ्लक्स जो भी सरफेस से लिंक होता है वो 1 by epsilon naught टाइम्स नेट चार्ज के बराबर हो जाता है। यही होता है गॉस लॉ। अब हम क्या करते हैं, इस गॉस लॉ को हमको प्रूफ देना है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है टोटल फ्लक्स phi of t लिखा हुआ इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds किसके बराबर होना चाहिए, नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होना चाहिए। बच्चों हमने ये माना कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये एरिया वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो चार्ज है इसका सेंटर के अंदर रखा हुआ है। इस चार्ज से यहां से सेंटर से पॉइंट P की दूरी r है, मतलब कि इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है वो r है। अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट P से पास होकर के जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट P के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट मान लेते हैं और इस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लो कि एक पॉइंट सेंटर के ऊपर चार्ज रखा हुआ है और इससे r डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर ये फ्री स्पेस में रखा हुआ है तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालते हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू Q अपॉन, क्योंकि चार्ज इसमें Q रखा हुआ है प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट है ना R स्क्वायर। R उसका डिस्टेंस है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। अब बच्चों हम ये मानते हैं कि मान लो कि ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ds हमने इस सरफेस पर माना है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होकर के जा रही है। इसका एरिया वेक्टर ds है, ds एरिया वेक्टर ds वेक्टर और वेक्टर E दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट की वजह से जो एक स्मॉल फ्लक्स इस सरफेस से लिंक होता है वो होता है d phi इज इक्वल टू स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाएगा, d phi इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds जो कि E ds cos थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से स्मॉल फ्लक्स इस सरफेस से जो भी लिंक हो रहा है वो निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, ये जो भी चार्ज प्लस Q चार्ज इसमें रखा हुआ है ना, इसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से टोटल फ्लक्स इस सरफेस पर कितना लिंक हो रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल फ्लक्स निकाला ds एरिया एलिमेंट की वजह से। ऐसे ही मान लो ये पूरे सरफेस पर ds बहुत सारे एरिया एलिमेंट होंगे और इसका हर एक एरिया एलिमेंट का जो स्मॉल फ्लक्स होगा वो d phi होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस निकालते हैं। अगर हमें टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस निकालना है तो हमको ये स्मॉल फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। तो यहां निकालते हैं, चलो बच्चों, टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस, टोटल फ्लक्स linked with surface phi of t is equal to, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d phi
d5 पूरे सरफेस पर हमने जोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट, इसको लिख रहा हूं मैं EDS। अब यहाँ पर देखो cos थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ cos थीटा की प्लेस पर, थीटा की प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा, cos 0 लिख दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, cos 0। और क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां पर बच्चों ये होता है कि टोटल फ्लक्स फाई ऑफ टी जो होता है विच इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS बचता है क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पूरे सरफेस पर क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए होती है क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है, बराबर होगा, और ये प्लस क्यू चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर है, तो हर पॉइंट पर, सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, बराबर बनेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या रखा, बाहर रखा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ किसका कर दिया हमने, DS का कर दिया। अब मान लो ये DS एरिया एलिमेंट पूरे सरफेस के ऊपर है, तो सबको मिला करके ये पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाता है। और स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, S इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस स्फीयर की कितनी है, r मानी है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पर जब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इंटू S मिल जाएगा। इसका मतलब टोटल फ्लक्स लिंक विद द सरफेस क्या हो गया हमारे पास, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू E इंटू S, जहां पर S क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। इस बात को का प्रूफ करना है, उसको प्रूव करना है हमको। तो यहां देखिए इक्वेशन 3 के अंदर इक्वेशन 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं और सरफेस एरिया की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ये हो जाता है E की प्लेस पर हमने क्या रखा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रखा, इनटू सरफेस एरिया की जगह क्या रखा हमने, 4 पाई r स्क्वायर रखा। देखिए बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचता है, Q इनसाइड मतलब नेट चार्ज इनक्लोज बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्रूफ हो जाता है कि टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। और यही है बच्चों गॉस लॉ का प्रूफ। इसी तरीके से गॉस लॉ को हम सिंपल वे में, सिंपल मेथड में 2 या 3 स्टेप में हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, तो बने रहिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।